लैपटॉप से या पीसी को रीसेट कैसे करें। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप या पीसी को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। जैसे आप अपने फोन को फॉर्मेट करते हैं ना, सेम वैसे ही आपके पास अगर कोई कंप्यूटर से यानी पीसी है या लैपटॉप से, उसे भी आप चाहें तो फॉर्मेट यानी कि रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, कैसे क्या करना होगा उसके लिए देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यानी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। देखो उसके लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अपना स्टार्ट जो मेन्यू दिख रहा है ना, इस पर सिंपली क्लिक करना है, स्टार्ट वाले पे। ठीक है, इस वाले पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है। क्या सर्च करना है, आप ध्यान से देखो, रीसेट। बस आपको लिखना है रीसेट। ठीक है, इतना लिखना आप। देखो मैंने लिख दिया रीसेट। अब देखो खुद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, रीसेट दिस पीसी। ठीक है, सेम देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, रीसेट दिस पीसी। अब आपको करना क्या है ना, ये जो ऑप्शन दिख रहा है रीसेट दिस पीसी, इस वाले पे सिंपली क्लिक करना है। ये देखो ध्यान से, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, अब देखो क्या ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से आपको देखना होगा। चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाए। देखो वहां लिखा है, अभी देखो यहाँ पर रीसेट दिस पीसी, ऊपर जो लिखा है सबसे पहले यहाँ दिखा है रीसेट दिस पीसी। ठीक है, एडवांस स्टार्टअप, इस पर नहीं फोकस करना आपको। रीसेट दिस पीसी दिख रहा है, इसके बगल में जस्ट नीचे ऑप्शन क्या है, गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो जो स्टेप जैसे जैसे मैं बताऊंगा सेम वैसे वैसे फॉलो करना, और जिस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसे समझने का ट्राई करना मैं क्यों क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये दो ऑप्शंस दिखेंगे, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो तरीके से आप अपने लैपटॉप्स को यानी पीसी यानी कंप्यूटर्स को भी फॉर्मेट यानी रीसेट कर सकते हैं। अब देखो क्या पहला है, कीप माई फाइल्स। यहाँ पे क्या होगा, रिमूव एप्स एंड सेटिंग बट कीप योर पर्सनल फाइल्स। यहाँ क्या होगा, एप्स और जो सेटिंग्स आपने कुछ अप्लाई किया हो किसी ब्राइटनेस के लिए, डिस्प्ले के लिए, कुछ भी जो सेटिंग्स अप्लाई करते हो ना आप जैसे लैपटॉप्स में, वो सेटिंग और जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया वो सभी क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। लेकिन बट कीप्स योर पर्सनल फाइल, लेकिन अभी जो आपने पर्सनल फाइल्स रखा है कहीं किसी ड्राइव्स में, लोकल डिस्क डी में, ई में, कहीं भी, वो सब क्या होगा, आपका बच जाएगा, वो डिलीट्स नहीं होगा। तो आप सोच रहे हो आपका पीसी स्लो है, आप रीसेट करना चाह रहे हो, आपको ये भी चाह रहे हो कि आपको कोई भी पर्सनल फाइल से नहीं डिलीट ना हो, बस एप्लीकेशन जो इंस्टॉल किए हो वो हट जाए, तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं 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 मुझे सब कुछ हटा देना है, तो रिमूव एवरीथिंग, सब कुछ हट जाएगा, पर्सनल फाइल, एप्स, सीधा दूसरे शब्दों में बोलूँ तो जैसे आप अपने फोन को फॉर्मेट करते हो तो क्या होता है, सब कुछ आपके फोन से डिलीट हो जाता है। सेम वैसे ही आपके लैपटॉप से या पीसी से भी अगर ये दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके करोगे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। मेरा मतलब जो लैपटॉप से थोड़ा सा लग रहा है मुझे यानी स्लो है, अगर तो मैं क्या करूंगा, सेकंड ऑप्शन का यूज करूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बस ऐसे नॉर्मली अपना जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हो, सेटिंग वोटिंग ये सभी बस डिलीट हो, बाकी मेरा फाइल बच जाए, उसे कहीं और रखना ना पड़े किसी और स्टोरेज डिवाइस में, तब आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑप्शन का यूज करना होगा। समझ गए ना अभी, कब फर्स्ट ऑप्शन का यूज करें, कब सेकंड का। और आपको लग रहा नहीं मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, आप अपनी जरूरत की चीजों को, जैसे मेरे पास अभी देखो हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल्स, ऐसा हार्ड डिस्क में या किसी पेन ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हो, तो अच्छी बात है, आप उसमें रख लो अपनी फाइल्स को। देन जा करके मैं तो बोलूंगा ना, जैसे मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ ये, अगर आप किसी पेन ड्राइव्स में या किसी और भी कोई भी स्टोरेज डिवाइस में रख लोगे यहाँ पे, तो देखो होगा क्या, आप उसके बाद से आप आसानी से नहीं फॉर्मेट करोगे, आपको कोई भी दोबारा नहीं समझ सकते हो ना, मतलब कि आपको जो डेटा है उसे टेंशन भी नहीं रहेगा, आपका आसानी से डेटा अगर डिलीट भी रहता है तो। ठीक है, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन का यूज कर रहा हूँ, रिमूव एवरीथिंग। मैंने अपना जो भी इंपॉर्टेंट फाइल था ऑलरेडी इसमें मैंने रख लिया है। ठीक है, अपने हार्ड डिस्क में। अब एक चीज मैं बता दूं, ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, मतलब ये जो करोगे ना अब सेकंड वाला जो भी मैंने आपको बताया, तो अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि क्लाउड डाउनलोड एंड री इंस्टॉल विंडो। इससे क्या होगा, मतलब डाउनलोड होगा, री इंस्टॉल हो जाएगा क्लाउड में, मतलब तो मैं बोलूंगा क्लाउड यूज मत करना, इंटरनेट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। लोकल री इंस्टॉल विंडो फ्रॉम दिस डिवाइस, इसी में आपका विंडोज रहेगा, फिर से यही विंडोज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, इस पे सिंपली क्लिक कर देना। ये जो सेकंड प्रोसेस है, मतलब जो सेकंड ऑप्शन था, मैंने जो जहां से क्लिक करके हम लोगों ने आया है, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि सब कुछ डिलीट होता है, फाइल भी, एप्लीकेशंस भी, सब कुछ डिलीट होता है आपका, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ देखो खुद लिखा है, रिमूव एप्स एंड फाइल्स, डू नॉट क्लीन द ड्राइव, डिलीट ऑल फाइल्स, मतलब जो जो दिख रहा है ना, री इंस्टॉल विंडो फ्रॉम दिस डिवाइस, फिर से दोबारा विंडो भी इंस्टॉल होता है इसमें। एक शब्दों में बोले, दूसरे शब्दों में जैसे फोन में होता है ना, सेम प्रोसेस, फॉर्मेट करते हो आप लोग तो पूरा फोन में जो भी चीज रहता है सब कुछ डिलीट हो जाता है, फिर नया उसी में फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड इंस्टॉल हो जाता है। सेम ऐसे ही इसमें भी होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब ध्यान से देखो, गेटिंग थिंग्स रेडी, देखो दिख रहा ना ये चीज है। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर रीसेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे सिंपली, अब ध्यान से देखिए, अभी देखो यहाँ पर सब कुछ लिख रहा है, क्या क्या डिलीट हो जाएगा, रिमूव ऑल पर्सनल फाइल्स, यूजर अकाउंट्स ऑन दिस पीसी, जो भी यूजर्स अकाउंट आपने बनाया यूजर सब कुछ रिमूव हो जाएगा। रिमूव एनी चेंजेस मेड टू सेटिंग, सब कुछ यहाँ देखो, एप्स, प्रोग्राम्स, रीइंस्टॉल विंडो, उसके बाद होगा दिस विल टेक ए व्हाइल एंड योर पीसी विल बी स्टार्ट, मतलब ये सब कुछ प्रोसेस होने में ना थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, चलिए मैं फाइनली रीसेट पर क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए वहाँ पे 1% प्रोग्रेस शो कर रहा है। ठीक है, प्रिपेयरिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस डिवाइस विल बी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट, मतलब ये डिवाइस ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो सकता है इसके दौरान, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कभी डिवाइस रीस्टार्ट हो तो। जैसे देखो मेरा अभी डिवाइस क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है।
ऐसे रीस्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, ये नहीं सोचना है कि मेरा डिवाइस रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस पेशेंसली वेट करना है। जैसे ही ये डिवाइस ऑटोमेटिकली 100% पे जो पे चल रहा था प्रोग्रेस कंप्लीट होता है, आपका नहीं लैपटॉप से पीसी रीसेट हो जाएगा। सो चलिए थोड़ा सा मैं वेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रीसेटिंग जो हो रहा है ना दिस पीसी, यहाँ पे परसेंटेज शो हो रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे 33%, ऐसे करके थोड़ा सा समय लेता है, ठीक है। तो आपको पेशेंसली यहाँ पे वेट कर लेना है। सो फाइनली अभी इंस्टॉलिंग विंडोज हो रहा है, मतलब अभी विंडोज हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, वो 100% कंप्लीट होने के बाद से। तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा और वेट करना होता है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना वो सिलेक्ट कर लेना है रीजन्स, ठीक है। अब देखो रीजन्स आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट भी रहने देना, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे करना है सिंपली, जैसे एस पे सिंपली क्लिक करेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको कीबोर्ड्स का लेआउट कैसा है, तो आप इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, यूएस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कीबोर्ड्स लेआउट की बात हो रही है, आप चाहें तो सेकंड कीबोर्ड्स लेआउट भी एड कर सकते हैं, एक यूएस इंडिया रहने दो, एक एड पे क्लिक करके इंग्लिश इंडिया कर दो, ठीक है। बाकी कोई ना आप एक भी कोई सिलेक्ट करके स्किप इसको कर देना है, ठीक है। स्किप करने के बाद से देखिए यहाँ पे इंटरनेट अगर आपको है कोई हॉटस्पॉट आना है कनेक्ट करने के बोलेगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ना आई डोंट हैव इंटरनेट, इस पर सिंपली क्लिक करना। इस वजह से क्लिक करोगे कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेट, इस पे सिंपली क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद से ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देखो अब यहाँ पे पीसी का अपना कोई भी एक यूजर्स नेम लिख देना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CM कंप्यूटर मास्टरमाइंड, ठीक है। इतना लिखने के बाद जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखो जैसे मैं पासवर्ड में लगाना हो तो लगाओ, वरना नहीं लगाना है तो ऐसे ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आपकी मर्जी। इन सारे स्टेप्स कैसे रहने देना, एक्सेप्ट कर लेना है सिंपली, ठीक है। आप चाहो तो इन ऑप्शन में से किसी को बंद भी कर सकते हो, इसे भी सिंपली एक्सेप्ट कर लेना। जो जो स्टेप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा आपको और वेट करना होगा। अभी देखिए ध्यान से ये लिख रहा है वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। यहाँ पे ना आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होता है, क्योंकि ये अभी देखो लिख रहा है दिस माइट टेक सर्वल मिनट्स, ये कुछ मिनट्स ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, मतलब सर्वल मिनट्स, मतलब अभी कुछ ही मतलब सोच सकते हो मिनट्स के बाद ये आपका पीसी जो है ना या लैपटॉप जो भी है ये यानी ओपन हो जाएगा। अब होता क्या है ना, ये जो कंप्लीट में प्रोसेस अगर जो भी मैंने बताया आपको इसमें थोड़ा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे मतलब ना ये स्टार्टिंग में सभी फाइल फोल्डर्स जो भी आपने फाइल्स, आपका जो पर्सनल फाइल है, कोई एप्लीकेशन है, सब कुछ सॉफ्टवेयर सब कुछ को ये डिलीट करते हुए, सब कुछ रिमूव करते हुए फॉर्मेट करता है और विंडोज का बैकअप रख लेता है और उसी विंडोज को दोबारा आपके इसी सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है। अभी जो हम लोग सेटिंग पे क्लिक कर रहे थे, ये हमारा क्या हो रहा है, विंडोज इंस्टॉलेशन हो रहा है, फॉर्मेट हो चुका है हमारा, फिर से वही विंडोज इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे क्या बेनिफिट है हमारा। जो भी हमने फॉर्मेट किया सब कुछ डिलीट हो जाएगा और आपका फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर कीप माई फाइल्स पे अगर आप क्लिक करके की रहते तो क्या होता, सब कुछ रहता आपका, बस आपका विंडोज एप्लीकेशन जो है वो बस डिलीट होता, ठीक है, और सेटिंग्स हट जाता। बाकी भी थोड़ा सा वेट करते हैं फिर दिखाता हूँ। फाइनली अभी देख सकते हैं हमारा जो भी लैपटॉप से पूरी तरीके से यानी कि रीसेट हो चुका है। सो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग अपने यानी कि पीसी या जो भी आपके पास यानी लैपटॉप है उन्हें रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक्स आप किसी भी यानी विंडोज जैसे विंडोज 10 हो या 11 हो, किसी में भी डायरेक्टली आप सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं रीसेट, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करके, ठीक है। सो आई होप जो चीजें मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा आपको कोई भी अगर डाउट है अपने लैपटॉप से पीसी को फॉर्मेट करने से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछना, मैं आपको जरूर बता दूंगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो क्या करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे टैप कर लो, क्योंकि कंप्यूटर मास्टरमाइंड चैनल पे ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आते रहते हैं जिससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।